सुनिए विजय, कल मुझे मम्मी के यहाँ जाना है, तो कल से 2 दिनों के लिए इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी। खाना परोसते हुए अपर्णा बोली। अरे मम्मी के यहाँ जाना है और वो भी सिर्फ 2 दिनों के लिए? जाना है तो कम से कम महीने भर के लिए जाओ, ताकि थोड़ी तो शांति मिले और ये बंदा आराम से सुकून के पल जी पाए। अपर्णा को छेड़ते हुए विजय बोला। ओहो, कह तो ऐसे रहे हो जैसे मैं बोल दूंगी और तुम भेज दोगे। अरे मेरी जान, तुम एक बार कह कर तो देखो। तुम्हें खुद छोड़ कर नहीं आया तो मेरा नाम बदल देना। विजय फिर मजाक के मूड में बोला। विजय, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं कल सच में जा रही हूँ और दोनों बच्चे शिवांश और अंकिता की जिम्मेदारी भी तुम्हारी। अपर्णा की जाने की बातें सुनकर विजय अवाक रह गया और बोला, अरे ये क्या अपर्णा, बच्चों की जिम्मेदारी मुझसे नहीं उठाई जाएगी, इनको भी ले जाओ अपने साथ। क्यों, बच्चे भी तो घर का हिस्सा हैं, फिर इनकी जिम्मेदारी क्यों नहीं उठा सकते? तुम कहते हो ना, आखिर मैं करती ही क्या हूँ। एक बार आप भी दिन भर घर में रह कर तो देख लो कि घर की जिम्मेदारी में क्या क्या काम आते हैं। अपर्णा हंसते हुए बोली। तुम हंस रही हो और मुझे टेंशन हो रही है। अपर्णा बोली, टेंशन क्यों? अब तो बच्चे बड़े हो गए, अपना काम खुद कर लेते हैं। सुबह का खाना मैं बनाकर जाऊंगी, शाम को आप और अंकिता मिलकर बना लेना। वैसे भी आपकी छुट्टी है ना 2 दिन, बाकी आपका जोमेटो स्विगी जिंदाबाद। हाँ हाँ हाँ, अपर्णा हंसने लगी। अपर्णा, पर तुमने बताया नहीं, आखिर तुम जा क्यों रही हो? मेरी बुआ आई हुई हैं। फूफा जी के देहांत के समय भी मैं अंकिता के पेपर की वजह से जा नहीं पाई थी, तो सोचा मिल आती हूँ। और बुआ जी का ससुराल भी बहुत दूर है, तो वैसे जाना होगा नहीं। मम्मी के यहाँ 2 घंटे में पहुँच जाऊँगी, फिर मिलकर उनके साथ रहकर परसों आ जाऊँगी। उनको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, कल कितने बजे है तुम्हारी ट्रेन? सुबह 5 बजे। और टिकट का क्या, वो नहीं कराया? सुबह की ट्रेन खाली जाती है, उसमें आराम से जगह मिल जाएगी। और फिर अचानक प्लान बना है जाने का, तो कल सुबह उठा देना, मैं स्टेशन ड्रॉप कर दूंगा तुम्हें, ठीक है? अपर्णा रात का सारा काम निपटा कर अपना एक छोटा सा बैग लगाकर अलार्म लगा देती है। अगली सुबह, विजय उठो, 4 बज गए, मुझे निकलना है अभी 15 मिनट में, और मैंने सुबह का खाना बनाकर रख दिया है। दही जमा कर फ्रिज में रख दिया है। कल के सारे गंदे कपड़े मशीन में धुले रखे हैं, सुखा देना। अंकिता से बोलना वो घर साफ करने में आपकी मदद कर देगी। मेरी तो करती नहीं है, पर आपकी कर देगी। शिवांश को बॉर्नवीटा मिलाकर दूध पिला देना, और फ्रूट्स रखे हैं, सब खा लेना। गैस का नॉब ढंग से बंद करना, बाथरूम का गीजर ऑफ कर देना। सारे घर की लाइट फालतू मत जलाना, बिल आता है बिजली का। और हाँ, बाथरूम में वाइपर से पानी ज़रूर साफ कर देना, नहीं तो कोई गिर जाएगा। पौधों को पानी दे देना ध्यान से। और मैं क्या कह रही थी, अरे यार, तुम 2 दिनों के लिए जा रही हो और इतने काम बता दिए। तुम बेफिक्र होकर जाओ, इस घर की जिम्मेदारी मेरी है बस। विजय के ये बोलने से अपर्णा को थोड़ी राहत मिली कि शायद उसके पीछे से ये सब मैनेज हो जाएगा। बेचारी ने जाते जाते भी इतने काम कर दिए। वैसे माँ और पत्नियों को चिंता कुछ ज़्यादा ही रहती है कि नहीं बताओ? अपर्णा अपने मायके जा चुकी थी और अब घर की जिम्मेदारी विजय पर थी। उठो बच्चों, 9 बज गए। पापा, नाश्ते में क्या बनाया? दोनों बच्चे एक साथ बोले। नाश्ता? आज नाश्ता नहीं, सीधा खाना मिलेगा। आलू की सब्जी और पूरी तुम्हारी मम्मी बना कर गई है, और बोल गई है बाहर का खाना ज़्यादा मत खाना। फ्रूट्स रखे हैं, भूख लगे तो खा लेना। दोनों बच्चे उठे, अपना काम किया, और अंकिता ने दोनों बच्चों के लिए बॉर्नवीटा मिलाकर दूध बना लिया, साथ में बिस्किट्स भी दे दी। पापा, घर की सफाई कैसे होगी? मेड आंटी भी छुट्टी पर गई हैं 1 हफ्ते के लिए। घर की सफाई क्या करनी, साफ ही तो है घर। और परसों मम्मी आ जाएगी तो फिर कर लेगी सफाई।
अंकिता कुछ कहते उससे पहले विजय के कानों में ईयरफोन लग चुके थे और वो मूवी देखने में व्यस्त हो गया। कोई नहाया नहीं, ना ही बिस्तर साफ किए। उनको पता था आज अपर्णा है नहीं तो रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। मन आए जैसे रहो। अंकिता अपने फ़ोन और शिवांश अपने कंप्यूटर में लग गया। जिसको जो चाहिए था वो अपने कमरे में लेकर खा पी लेता और फिर जूठे बर्तन वहीं रख देते। दोपहर को विजय ने चाय बनाई तो चाय उबल कर गैस पर गिर गई। उसने न गैस साफ की न गैस पट्टी। चाय दानी भी जलकर काली हो गई। सारे बर्तन सिंक में पड़े पड़े मुंह चिढ़ाते रहे, पर मजाल है उनकी तरफ किसी ने देखा हो। शाम को ऑनलाइन खाना मंगवाया और खाया, साथ में एक ब्रेड का पैकेट भी कि किसी को रात में भूख लगे तो खा लेगा। सुबह का निकला दही बाहर ही पड़ा रहा, पर किसी को याद नहीं था कि उसे फ्रिज में रखना है। कैसरोल में पूड़ी बची थी, पर किसी को याद नहीं कि वो भी खाई जा सकती है। जैसे तैसे करके तीनों ने 2 दिन निकाले। कुछ खाया, कुछ बिगाड़ा। सारे घर को धर्मशाला बनाकर रख दिया। बेड पर बिस्तर फैले थे, कपड़े मशीन में ही पड़े थे। विजय उन्हें सुखाना ही भूल गया। ब्रेड के सिरहाने, नमकीन का डब्बा, पानी का गिलास, कोल्ड ड्रिंक्स की खाली बोतल बेड की शोभा बढ़ा रही थी। बाथरूम में साबुनदानी का साबुन पानी में बहकर आधा हो गया। पूरा बाथरूम गंदा पड़ा था। डोरमैट इधर उधर हो रखे थे। सारा घर अस्त व्यस्त था। कोई सामान सलीके से नहीं रखा। गीली तौलिया बिस्तर पर पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे महीनों से घर की सफाई नहीं हुई हो। अपर्णा भी आज आने वाली थी और विजय उसको लेने स्टेशन चला गया। बच्चे अभी सो रहे थे। अपर्णा ने पूछा विजय से, सब ठीक था मेरे जाने के बाद? सब कुछ संभाल रखा था कि नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि मैं घर पहुंचकर आराम करने के बजाय काम ही करना पड़ जाए। अपर्णा ने पूछा। हाँ ठीक था, विजय कुछ हिचकिचाते हुए बोला। क्या हुआ विजय? अरे कुछ नहीं। अपर्णा बातें करती रही, वहाँ के समाचार सुनाती रही और विजय हूँ हाँ में जवाब देता रहा। अपर्णा को बच्चे से मिलने की खुशी थी, क्योंकि पूरे 2 दिन हो गए थे उसे बच्चों को देखे हुए। पर जैसे ही वो घर पहुंची, घर की हालत देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। हे भगवान, ये क्या हाल कर दिया मेरे घर का। अपर्णा आते ही चिल्लाई, ये तुम्हारा घर है या धर्मशाला? अंकिता, शिवांश कहाँ हो तुम लोग? वो अभी सो ही रहे थे और अपर्णा ने उन्हें जगाना उचित नहीं समझा। विजय, ये है तुम्हारी जिम्मेदारी? 2 दिन के लिए गई थी बस, और ऐसा लग रहा है जैसे महीनों हो गए हैं घर की सफाई किए हुए। अपर्णा, इतना भी क्या हो गया जो तुम इतना गुस्सा कर रही हो? घर गंदा ही तो हुआ है और हो जाएगा साफ, इतना क्या सुनाना। आते ही दोनों में बहस छिड़ गई। दोनों की आवाज़ सुनकर बच्चे भी जाग गए और झट से कमरे से बाहर आ गए। मम्मी, आप आ गई? शिवांश और अंकिता अपर्णा से लिपट गए। हाँ बेटा, आ गई, पर मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मेरे पीछे से घर का क्या हाल बना दिया तुमने। अगर कोई मेहमान अचानक आ जाता तो क्या प्रभाव पड़ता उन पर? अरे अपर्णा, कोई आया तो नहीं ना? तुम तो बात का बतंगड़ बना रही हो। विजय, मुझे लगता है यह बतंगड़ मुझे पहले ही बना देना चाहिए था, तो शायद ये नौबत नहीं आती। मेरी ही गलती है कि मैंने तुम लोगों को आगे सुविधाएं उपलब्ध करवा कर कभी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं कराया। सबको समय पर काम मिल जाता है। साफ घर, साफ कपड़े सुनते ही विजय को याद आया, भगवान, मैंने अब तक कपड़े ही नहीं सुखाए, अब क्या करूं? साफ बर्तन, मनचाहा खाना, सब कुछ किया कराया मिलेगा तो फिर कौन कुछ करना चाहेगा। पर घर में जब सभी रहते हैं तो घर की जिम्मेदारी मैं अकेले क्यों निभाऊं? अब से मैं भी बस मेरी ही जिम्मेदारी निभाऊंगी। तुम सब अपना अपना देख लो। और कहते कहते भावुक हो गई अपर्णा। उसकी आंखें आंसुओं से भीग गई। अरे मम्मी, अब फिर शुरू हो गई? इतने दिनों में मिली हो, चलो अब एक अच्छी से चाय बनाकर पिला दो। पापा ने तो कुछ खिलाया पिलाया भी नहीं। विजय दोनों बच्चों को घूरते हुए बोला, ओ भाई, तुमने तो पार्टी ही बदल ली।
कल तक तो बोल रहे थे, मम्मी के हाथ का खा खाकर बोर हो गए। जैसे ही अपर्णा ने देखा, दोनों बगले झांकने लगे। उनकी इन बातों में माहौल थोड़ा हल्का हो गया। तभी विजय बोला, अपर्णा, एक बात और थी जो बताना भूल गया। अब क्या हुआ? वो कपड़े मशीन में ही हैं, अभी तक मैं सुखाना भूल गया। सुनकर अपर्णा अपना सिर पकड़कर बैठ गई। अब क्या ही बोलती बेचारी, पर हर बार की तरह इस बार वो कपड़े सुखाने नहीं उठी, बल्कि बोली, कोई नहीं, इस बार तुम सबकी पहली गलती है तो माफ़ किया। ये सुनकर सब खुश हो गए। पर पूरी बात सुनो, अब जो काम तुमने 2 दिनों में नहीं किया, वो सारे काम तुम सब मिलकर करोगे। अब और मैं बहुत थक कर आई हूँ, तो बस मैं अब कुछ नहीं कर सकती। एक बार की तो सब सोच में पड़ गए कि अब काम कैसे करेंगे, पर सब अपर्णा को खुश करने के लिए तैयार हो गए। अरे इतने सीरियस मत हो, मैं काम करूँगी, पर सब मेरी मदद करोगे। आज से नहीं बल्कि अभी से, और हमेशा करोगे। वादा करो कि सब अपनी अपनी जिम्मेदारी खुद से निभाओगे, मेरा इंतज़ार नहीं करोगे, घर को घर ही रहने दोगे, धर्मशाला का कमरा नहीं बनाओगे। सब एक स्वर में बोले, ओके, वादा, पक्का वादा। चलिए विजय जी, अब आप एक अच्छी सी चाय पिलाएंगे तो फिर हम काम शुरू करेंगे। जो हुक्म मेरे आका। विजय बोला और सब हंसने लगे। सब ने मिलकर घर को चमका दिया और फिर थोड़ी देर बाद ही दरवाजे पर दस्तक हुई। विजय ने गेट खोला तो सामने उसका दोस्त रमेश और उसकी पत्नी खड़े थे। अरे आओ आओ यार, आज बहुत दिनों के बाद आए। और दोनों गले मिलते हुए उसे अंदर ले आया। घर देखकर वो लोग बोले, अरे वाह, तेरा घर तो बड़ा चमक रहा है। हाँ, ये घर की जिम्मेदारी अपर्णा पर जो है, और वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाना जानती है। अरे नहीं भैया, ये घर हम सबका है और इसकी जिम्मेदारी हम सबकी है। अपर्णा ने विजय की बात में थोड़ा संशोधन करते हुए बोला, और विजय ने भी सहमति में सर हिलाया और मन में सोचने लगा, ये लोग उस गंदे घर में आते तो क्या सोचते मेरे बारे में। थैंक गॉड जो अपर्णा ने आकर सब संभाल लिया। और मन ही मन उसने अपर्णा को बहुत धन्यवाद दिया। दोस्तों, मुझे लगता है हम गृहिणियाँ, विशेषकर हम माएँ और पत्नियाँ ही अपने बच्चों और पति का आगे से आगे ध्यान रखकर उन्हें सब सुविधाएं उनके बिना कहे उपलब्ध करवाकर उन्हें जिम्मेदारी का एहसास होने ही नहीं देते। और फिर जब उनकी आदत बन जाती है जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने की, तब गुस्सा कर अपने ही स्वास्थ्य को खराब करते हैं, जो उचित नहीं है। इसलिए घर सबका है तो जिम्मेदारियां भी सबकी होनी चाहिए। ये हमें पहले से ही सबको समझा देना चाहिए तो बेहतर होगा। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और इसी तरह की पारिवारिक कहानियाँ और भी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी को अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।